अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्याज गोश्त बना रहे हैं, बीफ स्टू, जिसके लिए हमें 500 ग्राम बीफ चाहिए विद बोन्स। उसके अलावा हमें 3 अनियंस, जिसको हमने ऐसे मोटा मोटा स्लाइस कर लिया। उसके अलावा हमें 2 टमाटर चाहिए, ये भी डाइस कर लिया हमने। हाफ कप योगर्ट है। इसके अलावा हमें चॉप्ड जिंजर 1 इंच का पीस हमने काट लिया। इसके अलावा 10 से 12 क्लोव्स चाहिए हमें गार्लिक के, जिस समय मेरे पास नहीं थे, 3-4 थे तो मैंने गार्लिक पेस्ट भी ले लिया। इसके अलावा हमें होल स्पाइसेस चाहिए, जिसमें हमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न, काली मिर्च, 1 टेबल स्पून क्रश्ड कोरिएंडर, धनिया के बीज को क्रश कर लिया। उसके अलावा हमें 1 टीस्पून सौंफ, जिसको हमने क्रश कर लिया अगेन, 10 to 12 रेड चिलीज होल, 2 ब्लैक कार्डमम्स, 6 से 8 लौंगें, 2 दालचीनी के पीसेस और 2 बे लीफ मतलब तेज़पात, वो ले लिए। उसके अलावा हमें नमक चाहिए हस्बे जायका। क्रश्ड रेड चिली हमें फ्लेक्स जो है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हरी मिर्चें और हरा धनिया हमें एंड में दम पे डालने चाहिए। अच्छा, प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे हाफ कप टू 3/4 कप ऑयल। हाफ कप वैसे यूजली लेना, तो 3/4 कप मैंने लिया है, लेकिन मैं बाद में जब बन जाएगा तो मैं उसमें से तेल में से डिश में से 1/4 कप निकाल लूँगी, क्योंकि उससे अच्छी ग्रेवी बनती है। इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने स्लाइस करके रखी थी। इसमें ज़रूरी नहीं है वो पतली पतली बारीक स्लाइस करना, बिकॉज हमें गोल्डन नहीं करनी है, हमें सिर्फ लाइट पिंक करनी है। तो ये हमारी 3 प्याज, जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा स्लाइस कर दिया था। अब इसको लाइट पिंक करना है, कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस लाइट पिंक करके हम इसको निकाल के रख लेंगे साइड पे, बाद में इसको ऐड करेंगे। ये हमने निकाल के रख दी साइड पे। अब इसमें हम अपने सारे होल स्पाइसेस जो थे वो डालेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, रेड होल चिलीज थी, क्रश कोरिएंडर, क्रश सौंफ, बड़ी इलायची, लौंगे, दालचीनी और तेज़पात के पत्ते, ये डाल दिया। इसको ऐसे 1 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करके इसके अंदर हम अपना जो बीफ है, आप बीफ डालना है बीफ डाल दें, मटन डालना है मटन डाल दें। मैं बीफ का बना रही हूँ विद बोन्स। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको 8 to 10 मिनट्स तक फ्राई करेंगे ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें अपना जो चॉप जिंजर गार्लिक था वो भी ऐड कर देंगे। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. अब ये ऑलमोस्ट हमारा बन गया है, तैयार हो गया, गोश्त भी गल गया है। अब हम इसके अंदर अपना हरा धनिया और गरम मसाला, थोड़ा सा आधा टीस्पून गरम मसाला डाल के इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट, और फिर हमारा मज़ेदार सा ये प्याज गोश्त कह लें, बीफ स्टू कह लें, तैयार हो जाएगा। इसको नान के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े की डिश है। ट्राई करें और फिर हमें कमेंट्स में फीडबैक दें।